नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। नागरिकता संशोधन कानून CAA हमारे देश में लागू हुआ तो नागरिकता का इंतजार कर रहे लाखों शरणार्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई। शरणार्थियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। कहीं ढोल नगाड़ों की थाप पर शरणार्थी झूमे तो कहीं मिठाइयां बंटी। बरसों से नागरिकता पाने का इंतजार जब समाप्त होता दिखा तो बहुत सारे लोगों की आंखें खुशी से नम हो गईं। अभी बहुत बढ़िया मोदी को भी धन्यवाद है। यहीं भारत में रह गया, मोदी सरकार की मेहरबानी। भारतीय कहलाएंगे, हमें भारतीय बनने पे गर्व है। भाई तके हमार बाबा सामने गुली करे मेरे फैला है। ये जश्न है उस आजादी का जिसकी बात बरसों से ये शरणार्थी जोह रहे थे। इनके लिए इससे बड़ी क्रांति क्या होगी कि नागरिकता के लिए छटपटाते लाखों शरणार्थियों के मुस्तकबिल पर उनकी पहचान का प्रमाण लिख दिया जाए। नागरिकता संशोधन कानून लागू हुआ, अब जश्न है, जोरदार है। आज मतुआ संप्रदाय के लिए बहुत बड़ा दिन है। बहुत सालों से इनकी जो डिमांड थी, बहुत सालों से इनकी जो फाइट थी कि भारतीय नागरिकता की तरफ, CAA की तरफ ये लोग जाए, वो कल रात नोटिफिकेशन बाद से यहाँ पे बहुत सारे लोग खुश हैं। यहाँ की महिलाएं जो हैं यहाँ पे नाच रहे हैं। बहुत बहुत खुशी है इनको कि अब फिर से ये एप्लीकेशन कर पाएंगे। जिन लोगों के पास नागरिकता नहीं है यहाँ पर, वो लोग जो 2014 के 31 दिसंबर से पहले बांग्लादेश से यहाँ आए हैं, उन सभी को मिलेगा नागरिकता। और इसीलिए यहाँ पे जो है जश्न मनाया जा रहा है, लोग खुश हैं। और यहाँ पे धूमधाम से महिलाएं जो है मतुआ कम्युनिटी की, वो नाच रहे हैं। इनके लिए होली, दिवाली, सिंदूर खेला, गणेशोत्सव सब कुछ आज ही है। कौम के नाम पर खौफ के साए से निकलकर इन्होंने जीवन के लिए भारत की भूमि चुनी थी। अब इनकी तमन्नाओं को आसमान की उड़ान मिली है। सरकार का पैगाम आया कि नाचो गाओ खुशी मनाओ, खत्म हुई परेशानी, अब गर्व से कहो तुम भी हिंदुस्तानी। इस पैगाम से जश्न भी शुरू हुआ और इस फैसले से इंतजार में पथराई आंखें पनीली हो गई। खुशी का सागर आंखों के रास्ते छलक पड़ा। मैं यहाँ पे आकर के पढ़ाई लिखाई किया, 8वीं तक पढ़ाई की, 8वीं से 10वीं तक पढ़ाई किया। ठीक है, अब बुढ़ापा आ गया। यही उम्मीद लेकर के हम लोग चल रहे थे, लेकिन आज वो उम्मीद में हम लोग खड़ा उतरेंगे कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। आपके आंख में आंसू आ रहे हैं। ये खुशी का आंसू है, क्योंकि इतना दिन से जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो उपेक्षा हुई है हम लोगों को, जो आपको बता नहीं सकते। কানের কাছে যাচ্ছে আমার দাদারা মারা, কে কোথায় আছে জানি না। আমার নিজের ভাই তাকে আমার বাবার সামনে গুলি করে মেরে ফেলা হয়। मतुआ समुदाय बरसों से नागरिकता संशोधन कानून लागू करने की मांग कर रहा था। अब जाकर ये मांग पूरी हुई है। मैं सोचता हूँ एक बहुत बड़ा एक सिंपैथिकल सेक्रीफाई है भारत सरकार के द्वारा, और ये जारी हुआ है। कल हम लोगों का नया आजादी मिला है, और जो नया आजादी हम लोगों को भारतवर्ष में एक कैटेगरी सिटीजनशिप का दर्जा देता है। मिठाइयां बट रही हैं, जश्न मनने लगा है। बंगाल के ठाकुरबाड़ी से लेकर जलपाईगुड़ी होते हुए जयपुर तक एक कानून ने लाखों लोगों की बेचारगी की बेड़ियां तोड़ डाली हैं। तोड़ डाले जिल्लत के वो चोर दरवाजे जिन पर बाहर से आए हुए शरणार्थी होने की कील ठोक रखी थी। यहाँ की नागरिकता होगी, हम हिंदुस्तानी होंगे। जो मन में कई वर्षों से सजो के बैठे थे कि कब नागरिकता होगी, कब नागरिकता होगी, कब हम भारत के नागरिक होंगे, वो सपना आज सच हुआ है। दिवाली से भी बड़ा त्योहार है हमारे लिए। जो दुख थे, इतने साल दुख रहे हैं, वो सारे आज भूल गए हैं, और वो सारे दुख हैं जो आज खत्म हो गए।
दिल्ली में भी शरणार्थियों की बड़ी आबादी रहती है। आज ये इलाका सुख के सागर में गोते लगा रहा है। आज अगर किसी के चेहरे पर कोई भाव है तो वो भाव है खुशी का, और वो खुशी, वो सुकून चेहरे पर दिखाई पड़ता है। मैंने यहाँ इनका संघर्ष देखा है, संघर्ष खाने का, संघर्ष जीने का, संघर्ष बच्चों के भविष्य को लेकर के, संघर्ष उन्हें स्कूल भेजने से लेकर के, संघर्ष 2 जून की रोटी कमाने के लिए। और अब एक उम्मीद दिखाई पड़ी है कि जहाँ उनका कोई मुल्क नहीं था, कोई सरहद छोड़ करके तो आए थे, लेकिन ये नहीं पता था आगे जाएंगे कहाँ। अब उनके पास एक मुल्क और उस मुल्क के दस्तावेज होने की उम्मीद है। अब इनका अस्तित्व कागजों पर भी दिखाई देगा। ये जो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, इनमें कोई बांग्लादेश से आया है, कोई अफगानिस्तान से, कोई पाकिस्तान से। मगर अब सरकार के आदेश ने इन्हें हक दिया है कि ये अपने आप को हिंदुस्तानी कहें। शुरुआत हो चुकी है शरणार्थियों को इस देश का नागरिक कहने की। ठाकुरबाड़ी से सूर्याग्नि रॉय, जयपुर से शरद कुमार और दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। शरणार्थी खुश हैं क्योंकि अब वो गर्व से खुद को हिंदुस्तानी कह सकेंगे। मगर नागरिकता कानून पर सरकार बनाम विपक्ष आर पार के मूड में हैं। ममता बनर्जी कानून का खुले स्वर में न केवल विरोध कर रही हैं बल्कि दावा कर रही हैं कि बंगाल में अपने राज्य में इस कानून को नहीं लागू होने देंगी, नहीं चलने देंगी। सीए के विरुद्ध ममता बनर्जी कल सिलीगुड़ी में एक रोड शो करेंगी। बीजेपी कह रही है कि ममता की ध्रुवीकरण वाली राजनीति पर यह कानून एक करारी चोट है। मार्च की तारीख दूसरे मुल्क से आए शरणार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी तारीख थी, बहुत बड़ा दिन था, बहुत बड़ी रुत थी, क्योंकि उसके पहले बीते हुए पलों के सरगोशियों में लाखों लोगों की आजादियां कैद थी। मगर सरकार ने ऐलान किया और शरणार्थी भारत का नागरिक बनने की ओर चल पड़े। हमने कहा था हम सीएए लाएंगे। कांग्रेस पार्टी सीए का विरोध करती थी। आजादी के वक्त से कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे, जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे, उसको हम नागरिकता देंगे। नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने की मांग बहुत पहले से होती आई है। सरकार ने भी 4 साल पहले ही कानून तो बना लिया था, मगर लागू नहीं हुआ था। अब लागू हुआ है तो कांग्रेस पर हमला बोलने का मौका मिला है। तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए। उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सरकार ने जैसे ही कानून लागू किया, पहली प्रतिक्रिया पश्चिम बंगाल से आई। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वो अपने सूबे में नागरिक संशोधन कानून को नहीं मानेंगी। मगर सच्चाई तो ये है कि उनके मानने न मानने से कुछ नहीं होता। हाँ, ये अलग बात है कि ममता बनर्जी ने विरोध के सुर छेड़े हुए हैं। आधार कार्ड যখন বাতিল করা হচ্ছিল আমরা রুখে দাঁড়িয়েছিলাম এবং আজও যদি কারো অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়, মনে রাখবেন তৃণমূল কংগ্রেস একমাত্র রাজনৈতিক দল সর্বপ্রথম সে আওয়াজ তুলবে, আলোড়ন তুলবে যে মধ্যরাতে এমন কিছু করবেন না। এটা ফ্রিডম এট মিডনাইট নয়,
এটা বিজেপির পরিকল্পনা ছলনা। ममता बनर्जी आरोप लगाती हैं कि ये बंगाल में रहने वाले लोगों के साथ बीजेपी का छल है। वो आरोप लगा रही हैं कि बंगाल और असम के लोगों की संपत्तियां जब्त हो जाएंगी। সাহস থাকলে আপনি কিছু আমার আগে দিতেন। 4 বছর অপেক্ষা করতে হলো কেন? আর হঠাৎ ইলেকশনের আগে নানা রকম গুলিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। কে নিয়ে কি করবে আমার ডাউট আছে। আমি সবাইকে বলবো চিন্তা করবেন না, ভয় পাবেন না। কোনো মানুষকে বঞ্চিত হতে আমরা দেব না, এনআরসি করতে দেব না। ममता बनर्जी आरोप लगाती हैं, मगर बीजेपी ममता बनर्जी पर पलटवार करती है। ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं इसे होने नहीं दूंगा, लागू नहीं करूंगा। तो उनके लागू करने न लागू करने से क्या अंतर पड़ता है? तो पोर्टल पर सब बढ़ेगा, उसकी नागरिकता मिलेगी। इनको क्या नागरिकता देना है नहीं देना है? ये तुष्टीकरण करती हैं, इनको वोट का डर लगता है। एक वर्ग के लिए रेड कारपेट बिछाती है, दूसरे वर्ग को डिस्टर्ब करती है, उनको टॉर्चर करती है। बंगाल की तरह ही असम में भी कई जगह सीए का विरोध हो रहा है, मगर असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जिन्हें कानून से विरोध है वो अदालत की शरण में जा सकते हैं। का सपोर्ट करने वाला भी लोग असम में है, का विरोध करने वाला लोग भी असम में है। जैसे दोनों पक्ष का आर्गुमेंट है। असम का पहले भी एक कानून था, IMDT कानून। जब कोर्ट में गया था, कोर्ट ने फैसला लिया और कोर्ट ने ही वो कानून को रिपील किया। संसद में का पारित हो चुका है, का रूल भी नोटिफाई हो चुका है। जो भी लोग का विरोध करता है वो अदालत जा सकता है। CAA के विरोध के बीच एक सवाल ये है कि नागरिकता पाने के लिए शरणार्थियों को क्या कोई विशेष दस्तावेज दिखाने की जरूरत है? तो नहीं। डॉक्यूमेंटेशन का कोई बाउंडेशन नहीं है, फोर्सफुली कुछ नहीं करेंगे। आपके पास अगर डॉक्यूमेंट है आप दे सकते हैं। वहाँ देखिए, आप देखिएगा एक एंड में क्लॉज है, अगर जिसके पास कुछ भी नहीं है वो सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हैं। अगर उस कोई संस्था ने उनको सर्टिफाई किया है कि ये हमारे संगठन का लोग हैं, आज में चाहे वो ऑल इंडिया मतुआ महासंघ हो, चाहे वो रामकृष्ण मिशन हो, कोई भी अगर देता है तो इसका मतलब होता है कि उनका आइडेंटिफिकेशन है। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।